ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए तो ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और ऑफ पेज एसईओ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी है जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो ध्यान रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले पाटिल साहब आप चैट जीपीटी ओपन करिए। सबसे पहले आप चैट जीपीटी ओपन करिए और यहाँ पर सर्च कीजिए चैट जीपीटी में कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी। एक क्वेश्चन तो पढ़ा ही दूं, प्रैक्टिकल तो हमें सारा करना है, थ्योरी तो आप पढ़ ही लोगे। तो व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, थोड़ा सा फटाफट करिएगा भाई। अब देखो, अब तक आपने जो किया ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब थोड़े से एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पर ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि जो आपको रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा, जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है बिकॉज ऑफ आप ऑफ पेज एसईओ नहीं कर रहे, आप बैकलिंक्स नहीं कर रहे। गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ का मतलब होता है all the activities you do outside your own website to improve its ranking in a search engine। बस इतना सा याद रखो। मैं आपको कोई बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ाने आया, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ऑफ पेज एक्टिविटी आउटसाइड वर्क इन आवर वेबसाइट इट्स इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। अब मान के चलिए कि किसी की वेबसाइट है और वो तीसरे चौथे पेज पर रैंक कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने ऑन पेज और टेक्निकल बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रही। तो उसके लिए एसईओ में बना हुआ है बैकलिंकिंग प्रोसेस, जिसे हम लिंक बिल्डिंग कहते हैं। तो आज आपको सबसे पहली एक्टिविटी सिखाऊंगा व्हाट इज पिंग सबमिशन। पाटिल साहब लिखिए, न्यू चैट इनिशिएट करिएगा। सबसे पहले आज आप लोगों को एक्टिविटी सिखाने जा रहा हूं, जिस एक्टिविटी का नाम है व्हाट इज पिंग सबमिशन। चलिए सर्च करिए फटाफट भाई। हाँ देखिए, जब भी हम एसईओ पे शुरू करते हैं, आपने अपनी वेबसाइट में कोई भी नया कंटेंट पब्लिश किया, कोई भी नया ब्लॉग पब्लिश किया, कोई भी नया पेज अपडेट किया, तो आपको क्या सिखाया था? व्हाट इज पिंग सबमिशन सर्च करना है चैट जीपीटी में डीआई। हाँ, अब आपको भाई जब एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज पिंग सबमिशन, PING। हाँ, व्हाट इज पिंग, PING, नॉट सिंग। ये रहा। हाँ, अरे भैया पिंग नॉट सिंग में मैं चाहता तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा के घर भेज देता, पर मैं तो आपको प्रैक्टिकली सिखा दे, एकदम इंपैक्टफुल चीज है। दोस्त पिंग कर दो उसको, मैंने चैट पे भी डाल दिया पाटिल। क्या बात? हाँ, PING, यस, वेरी नाइस। कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम सब एक दूसरे के दोस्त हैं भाई, चिंता ना करो। यस, सामने देखिए। तो हमने यहाँ पे सर्च किया है व्हाट इज पिंग सबमिशन। सबसे पहली वेबसाइट देख लो, एआई ओवरव्यू में किसकी आ रही है? एआई ओवरव्यू में पंकज कुमार ऐसे, सामने देखो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। सो पिंग सबमिशन is an off-page SEO technique where a website's URL is sent to a list of search engine and directories via ping submission sites to notify them of new or updated content। अच्छा, बहुत सिंपल शब्दों में समझाऊं, पिंग सबमिशन हमारी SEO ऑफ-पेज एक्टिविटी है, और जिस एक्टिविटी के थ्रू हम अपनी सर्च इंजन को नोटिफाई करते हैं, उनको ये बताते हैं कि भाई हमने अपनी वेबसाइट्स में कोई नया कंटेंट, कोई नया ब्लॉग, कोई नया आर्टिकल पब्लिश किया है, ताकि वो उसको इंडेक्स कर सके। ठीक है, तो पिंग सबमिशन सिंपली नोटिफाइड टू द सर्च इंजन बॉट्स, ताकि वो आपकी वेबसाइट्स को आके क्रॉल कर सके, आपकी वेबसाइट को रीड कर सके, आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर सके, सो दैट हमारी रैंकिंग इंक्रीज हो सकती है। और दिस प्रोसेस अलर्ट्स सर्च इंजन क्रॉलर्स टू योर न्यू कंटेंट, helping to speed up indexing, improve the chances of your pages appearing in search engine result page, and ultimately chances your website visibility and ranking। अच्छा, आप लोगों को एक बहुत अच्छा मेथड सिखाया था। आप लोग क्या करते हैं, शकील सर जैसे मान लो आपने ब्लॉग लिखा और सर्च कंसोल में इंडेक्स करा दिया, दैट्स इट। आपको लग रहा है कि मेरा काम बड़ा आसान हो गया, राइट? लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि अगर उसके थ्रू अगर इंडेक्स नहीं होता है,
या आप चाहते हैं कि मुझे एक अच्छा इंपैक्टफुल रिजल्ट चाहिए, तो आप पिंग सबमिशन के द्वारा उसको दोबारा इंडेक्स करा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड आप गूगल सर्च कंसोल के साथ साथ भी फॉलो कर सकते हैं और विदाउट उसके भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये थ्योरी समझ में आ गई सभी को? और एक बार यदि आपने अपने किसी कंटेंट या ब्लॉग को पिंग कर दिया तो बार बार भी नहीं करना है। कभी पता पड़े कि जब तक वो इंडेक्स ना हो उसको दबाए जाओ वो भी नहीं करना, मतलब बार बार नहीं करना है, नहीं तो वो स्पैमिंग काउंट होता है। प्रोसेस है, एक बार आपने लिंक उठाया एंड जस्ट पब्लिश देम एंड इंडेक्स, आपने लिंक उठाया पब्लिश करना, दैट्स इंडेक्स, सिंपल। तो आप देखिए, अगर बार बार आप उसको फ्रीक्वेंटली करेंगे तो गूगल के क्रॉलर्स तो ऑलरेडी डेटा रीड कर चुके हैं, तो वो बार बार क्यों पढ़ने आएंगे? तो इफ इनकेस कुछ चेंजेस आप करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं, तो यस उस केस में आप वो प्रक्रिया दोबारा कर सकते हैं। तो पिंग सबमिशन एक पोस्ट, एक पेज या किसी भी वेबसाइट के लिए एक बार किया जाएगा, और अगर एक बार कर दिया तो डोंट डू अगेन, दोबारा नहीं करना। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पाटिल भाई एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, freeindexer.com, सर्च करिए freeindexer.com। जैसे कंटेंट बदला तो करना है, नहीं करना है। अगर पूरा कंटेंट में अगर कुछ भी बदलाव, देखो अब ऐसे नहीं होता ना भाई कि आप रोज एक पैराग्राफ डालो रोज पिन करा, नहीं। तो अगर आपने 60% कंटेंट बदला है, 50 तो आप करेंगे, अगर 10 20 30 वर्ड का बदलाव किया तो नहीं करना है। तो यहाँ पे पाटिल आप अपना कोई भी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो, आपने जो नया पेज बनाया हो, नया पोस्ट क्रिएट किया हो, उसका लिंक आप कॉपी कीजिए। ठीक है, वेरी नाइस। जो भी आपने अपना पोस्ट बनाया हो, पेज बनाया हो, कुछ भी आपने क्रिएट किया होगा, उसे आप कॉपी कर लीजिए। वेरी नाइस। हाँ, कॉपी करने के बाद अब इसका लिंक आप वहां इंडेक्सर में डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। और एक बार ध्यान से सुनिएगा पाटिल भाई और सभी लोग, कि हमने यदि अपने किसी पेज या किसी पोस्ट को एक बार इंडेक्स करा दिया तो आपको बार बार नहीं करना, और यदि सर्च कंसोल से पिंग इंडेक्स करे तो भी दोबारा कर सकते हैं, सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। गूगल सर्च कंसोल इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म और दीज आर दी वेबसाइट इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, तो आप कर सकते हैं ना, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। पर एक बार सर्च कंसोल से करा दिया, एक बार पिंग सबमिशन करा दिया, तो तीसरी बार डोंट टच उस पर्टिकुलर पेज को, पोस्ट को दोबारा नहीं करना। ठीक है, उसको बाय नेचुरली छोड़ दीजिएगा, फिर आगे और एक्टिविटी करिए उसके लिए। तो आज मैं आपको एसईओ ऑफ पेज आउटसाइड एक्टिविटी सिखा रहा हूं, जिसकी वजह से आप अपने लिए बैकलिंक्स बनाएंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, ऑफ पेज एक्टिविटी में हम 10 से 12 15 एक्टिविटी सीखेंगे, तो टाइम लगेगा, और ध्यान से क्लास मिस मत करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, नीचे एक बटन दिया गया है, प्रोसेस नाउ पे क्लिक कर दो। हाँ, प्रोसेस नाउ क्लिक कर दो, और क्लिक करने के बाद अब इसको आप छोड़ दीजिए। आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपकी वेबसाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे पिंग किया जा रहा। ठीक है, वेरी नाइस। अब एक काम करिए पाटिल, चैट जीपीटी में जाइए। हाँ, देखो एक वेबसाइट तो आप सभी को मैंने बता दिया, freeindexer.com, आप इसको लिख लीजिएगा, है ना, freeindexer.com, एंड यू कैन यूज, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूं, कोई बात नहीं, वो मिल जाएगा यार। हाँ, ठीक है, आप लिख लो freeindexer.com। यदि आपने, मैं बार बार बोल रहा हूं, स्पैमिंग, बिल्कुल, अगर आपने स्पैमिंग करी तो गूगल आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग डाउन भी करता है। .com है वो, .in नहीं। चलो, अब चैट जीपीटी पे लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, आपको मैंने एक वेबसाइट पे तो करना सिखा दिया, आप बोलोगे सर क्या एक ही वेबसाइट बनी हुई है इंटरनेट में? जी नहीं, ऐसे और भी कई तरह की वेबसाइट है जिनके थ्रू हम अपना पिंग सबमिशन कर सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी में जाके लिखो फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट 10, फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट 10, मुझे 10 वेबसाइट की लिस्ट दे दो पिंग सबमिशन, तो ये डेटा आप चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। हाँ, फ्री 10 लिख दो ना भाई, 10 लिख दो। आपको मल्टीपल वेबसाइट्स मिलेंगी दोस्त, देखो सामने, सामने देखो, वेरी नाइस, देखा आगे वेबसाइट आपके सामने
10 अलग अलग वेबसाइट आ गई है पिंग सबमिशन कराने की। अब इसमें सबसे पहली वेबसाइट ओपन करिएगा, सबसे पहली, हाँ वेरी नाइस, न्यू टैब में ओपन कर लो, हाँ वेरी नाइस, देखा आपने। अब आपने जो आर्टिकल पब्लिश किया है उसका यहाँ पे यूआरएल डालो, कीवर्ड पहले अपना कीवर्ड डालो, ब्लॉग का दोस्त, हाँ कोई बात नहीं, आराम से करो पढ़ते। सौरभ भाई ये कर्सर मत चलाओ दोस्त, हाँ। ऑफ पेज एसईओ सिर्फ आपने सुना है, देखा है कि ये कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए, ये ध्यान रखो। ऑफ पेज तो कोई भी कर लेगा, 4 वीडियो देखोगे तो आप ऑफ पेज एक्सपर्ट बन जाएंगे, लेकिन उससे रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं। भाई साहब ब्लॉग होम पेज में भी डाल दो, हाँ दोनों जगह सेम जाएगा डियर, वेरी नाइस। अब सुनिए आप लोग, अब इस पे चेक ऑल दबा दो, नीचे चेक ऑल दिख रहा है, चेक ऑल, अरे चेक ऑल बटन दिख रहा है, आवाज तो जा रही है ना आपको मेरी? चेक ऑल, सब पे चेक मार्क लगा दो, बस। अब सेंड पिंग कर, तो अब हमने क्या किया, डन। तो हमने अपनी उस पोस्ट को फ्री इंडेक्सर में पब्लिश कर दिया और फ्री पिंगोमेटिक में, ताकि गूगल के स्पाइडर हमारी इस पेज को इंडेक्स करें, फास्ट रीड करें, ताकि रैंकिंग इंप्रूव, सर्च इंजन विजिबिलिटी हायर। एक वेबसाइट पे और कर लीजिएगा पिंग, उसी में जाइए चैट जीपीटी में, एक वेबसाइट में बताऊंगा, रुको रुको रुको, इसमें से आप ये मत ओपन, पिंगलर इंडेक्स 7 नंबर वाली वेबसाइट ओपन करो, 7 नंबर पे जो। तो अब आप मेरे से ये मत पूछेगा कि सर पिंग सबमिशन की वेबसाइट और कहां से लाऊंगा, ठीक है गरिमा जी, समझ आया? तो आपको चैट जीपीटी में जाना है और वहां पे जाके लिखना है फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट 10। अब यहाँ पे अपना यूआरएल पेस्ट कर दो डियर, अपना यूआरएल पेस्ट कर दो, वेरी नाइस। इसमें आप एक ही बार में अपने 4 या 5 ब्लॉग का लिंक सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए 10 में करना है आपने, अपने एक यूआरएल को सभी 10 वेबसाइट में करना है, यस। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास 10 वेबसाइट आ गई, तो उन सभी 10 वेबसाइट में आपको सबमिट करना। इसमें अपने बैकलिंक भी सबमिट कर सकते हैं, है ना? तो अभी आप अपने पोस्ट पेज जैसे सबमिट कर रहे हो, तो इन्हीं एक्टिविटी में मैं वो आगे बताऊंगा निशान, वैसे वो आगे का प्रोसेस, बट देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपने सभी यूआरएल को पिंग करना। सर ऐसे तो कई, कोई भी किसी का यूआरएल लेके नहीं, ऐसे कैसे कर देगा किशोर भाई? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? हो सकता है पर उससे आपको इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। रैपिड इंडेक्स कर दो भाई, डन। अब मैं इस एक्टिविटी के फाइनल कंक्लूजन पे जा रहा हूं। आपने अपना एक ब्लॉग बनाया और उस ब्लॉग को सर्च कंसोल से इंडेक्स करा, दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ द फास्टर इंडेक्सिंग। एंड नाउ द सेकंड मेथड ऑफ द पिंग सबमिशन। अब आपने पिंग सबमिशन की 10 वेबसाइट निकाली और उन 10 की 10 वेबसाइट में प्रोसेस फॉलो कर लीजिएगा, तो इस यूआरएल का चैप्टर क्लोज। अब आपको दोबारा इस पेज पर कोई भी एक्टिविटी ये नहीं करनी, ये वाली एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी। अब अगले दिन आपने कोई दूसरा ब्लॉग बनाया, फिर उस पे सेम साइट्स रिपीट करनी है एंड सेम प्रोसेस। फिर आपने तीसरे दिन ब्लॉग बनाया एंड देन सेम प्रोसेस। तो क्या अब क्लियर है सभी को? रोनी जी, तपस भाई, नितिन जी, क्लियर है? तो क्लियर है तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स क्लियर। और भाई बहुत ज्यादा जल्दी मत करिएगा, आराम आराम से प्यार से काम। इनमें सिर्फ यूआरएल ही जाएगा, सिर्फ यूआरएल ही डालना है वेबसाइट का। आपके पोस्ट आपने बनाया हो, पेज आपने, उसका आपको। भाई एक बात बताओ, आप रिजल्ट किस चीज का चाहते हैं? आप पोस्ट का रिजल्ट चाहते हैं गरिमा जी, पेज का रिजल्ट चाहते हैं, या सब कॉस्ट? तो जो कीवर्ड आपको इंप्रूव करना है, जो वेबसाइट को गूगल वही लिंक आपको डालना। मैं बार बार हिंट दे रहा हूं, स्पैमिंग बिल्कुल नहीं करना। एक दिन में 5 वेबसाइट पे फॉलो कर लो, जैसे आपने 5 वेबसाइट ले ली, तो उन 5 पे आज पिंग सबमिशन कर दो, फिर अगले दिन 5, ये देखो ऐसे चलता रहेगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक। इसको टैब को ओपन करके छोड़। चलिए जी, तो एसईओ में हमारी सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है? मतलब 5 वेबसाइट पे जाके पिंग कर देना गूगल सर। भाई किशोर सर, मैंने ये कहा है कि आप गूगल सर्च कंसोल से इंडेक्स मेथड तो सीख चुके हो, तो कर सकते हैं आप, लेकिन अब उसी यूआरएल को 5 अलग पिंग सबमिशन वेबसाइट में इंडेक्स कराना। सिंपल इज दैट, बहुत सिंपल मेथड है यार, बहुत सिंपल मेथड है। और एक बार जो कर दिया दोबारा फॉलो नहीं करना, एंड दैट्स इट।
अगर आपने कोई यूआरएल पिंग करा दिया तो दोबारा डोंट टच, ठीक है। और सब अलग अलग वेबसाइट पे कराना है, सब अलग अलग साइट पर मेरा ब्लॉग इंडेक्स, यस बिल्कुल पाटिल भाई, इन सभी वेबसाइट्स पे आपका ब्लॉग इंडेक्स हो रहा है, ठीक है। चलिए अगली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सो नाउ, तो नेक्स्ट नन अनदर जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है फ्रॉम आवर साइड। अब आप अपनी पोस्ट बनाएं, अपने पेजेस क्रिएट करें, और आपको जो कीवर्ड इंप्रूव करना वो कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये अपने आप सारे ब्लॉग्स को ले रहा है, ये लिस्ट कॉपी करके रख लो भाई, पाटिल ग्रुप में आप हो तो वहां पे पोस्ट कर देना, ये सारी साइट्स आप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ये सारी साइट्स ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, सो दैट आपको बाकी सब लोगों को मिल जाएंगे ना, इस वजह से, है ना। आप ग्रुप में डाल दीजिएगा पिंग सबमिशन का डेफिनेशन, हाँ कोई बात नहीं बाद में कर देना, और ये सभी साइट्स। तो आपको डेटा रिसर्च करने का मेथड भी पता चल गया। अभी आप बोलोगे सर आपने एक वेबसाइट पे बताया, हम बाकी वेबसाइट कहां से लाएंगे, तो सर उसका मेथड है गो टू द चैट जीपीटी, वहां पे लिखो फ्री पिंग सबमिशन वेबसाइट लिस्ट, और वहां से आपको साइट्स मिल जाए, ठीक है। अब रुकिए, समझो क्या कहता है कि दीज टूल्स हेल्प सर्च इंजन्स क्विकली क्रॉल एंड इंडेक्स योर न्यू ब्लॉग पोस्ट पेजेस और बैकलिंक। वो साफ साफ बोल तो रहा है भाई कि आप अपने ब्लॉग पोस्ट को, अपने पेजेस को और अपने बैकलिंक्स को क्विकली इंडेक्स करा सकते हैं। समझ के देखिए, उसको पढ़िए, सामने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अगली एक्टिविटी है, आज हम दो एक्टिविटी करेंगे। अब दूसरी एक्टिविटी का नाम है व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन। लिखिए पाटिल साहब, व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन। हाँ, व्हाट इज सर्च इंजन सबमिशन। हाँ, अब देखिए, जैसे ही आप सर्च इंजन ये एक्टिविटी नंबर 2, पहली एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डोंट स्पैमिंग। आप एक दिन में 5 वेबसाइट्स पे अपने ब्लॉग को इंडेक्स कराइए और सर्च कंसोल में डालिए, एंड दिस इज द सेफर साइड एक्टिविटी। और अगर आप बार बार रिपीट करेंगे एक्टिविटी को तो स्पैमिंग हो जाएगी, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है वो भी नेगेटिव हो सकता है। सो लिसन केयरफुली एवरीवन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आपको क्या करना है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। आपको क्या करना है यहां पर, अब समझते हैं। सर्च इंजन सबमिशन इज द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग सर्च इंजन्स अबाउट अ वेबसाइट existence by submitting its URL to discovered, crawl and index, making it available for users to find through search engine। यानी कि सर्च इंजन सबमिशन का मतलब है कि सर्च इंजन सबमिशन एक्टिविटी जो है हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कराने में हेल्प करती है। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट करता हूं। जैसे मान लो आपने अपना कोई नया वेबसाइट बनाया, आपने डोमेन खरीदा, नया वेबसाइट बनाया, नया ब्लॉग साइट बनाया, तो आपने उसे इंडेक्स तो करा दिया सर्च कंसोल के, ठीक है। तो वो एक मेथड है, वो इट्स अ लेजिट मेथड, वो भी एक सही मेथड है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली और अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स या उसको और क्विकली गूगल में जल्दी डिस्कवर हो, तो उसके लिए हम सर्च इंजन सबमिशन करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, हम अपनी वेबसाइट को गूगल या और अदर सर्च इंजन में सबमिट करना चाहते हैं, दैट्स इट। गूगल या अदर सर्च इंजन में हम अपनी वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हैं। समझ में आ गया? तो इसको कहते हैं तपश सर्च इंजन सबमिशन, है ना। तो अब इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे एक वेबसाइट है freewebsubmission.com। लिखिए पाटिल, freewebsubmission.com, एंटर कर दीजिएगा। तो सर्च इंजन सबमिशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट को यूज करना होगा। फ्री सर्च इंजन सबमिशन करने के लिए आपको इस वेबसाइट को यूज करना होगा।
चलिए वेरी नाइस। अब इस वेबसाइट को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, दीज आर दी टॉप 50 सर्च इंजन एंड डायरेक्टरीज। मतलब ये हमारी टॉप 50 और सर्च इंजन डायरेक्टरीज आपको दिखाई दे रही है। अभी आप में से लेट से कोई बच्चा ये बोलता है, सर मेरी वेबसाइट तो ऑलरेडी इंडेक्स है, मेरी वेबसाइट ऑलरेडी गूगल पे इंडेक्स है, तो क्या ये एक्टिविटी हम दोबारा कर सकते हैं? जी यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो हाँ, एक ही बार परफॉर्म करना है, बार बार नहीं करना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऑफ पेज करने का मतलब नहीं कि बैठे और धै छापा छापी कॉपी पेस्ट कर दिया, ऑफ पेज एक्सपर्ट बन गए। कंपनी में जाके बोलोगे हम तो ऑफ पेज ही करते रहते पूरे दिन भैया। कल एक बच्चे का कॉल आया, कह रहा सर मेरे को 3 साल से ऑफ पेज ही कराया, तो पागल हो गया, मुझे एडवांस करना है, मुझे ऑन पेज सीखना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, जो आप ये मेहनत कर रहे हो, जो टाइम दे रहे हो, इसको कैश कर लो, इसको अच्छे से सीख लो, नहीं तो पता चले कि कॉपी पेस्ट टैगलाइन लग जाएगी आपके रिज्यूम में। लेकिन कहते ना कि नकल करने के लिए अक्ल चाहिए, ऑफ पेज कोई भी कर ले, लेकिन जो तरीके मैं बताऊंगा, जो लेजिट मेथड में बताऊंगा, शायद यूट्यूब पे नहीं मिले होंगे आप। चलिए, तो यहाँ पे आपको freewebsubmission.com एक वेबसाइट है। और हाँ, एक बड़ी चीज, जब भी कोई ऑफ पेज के इंटरव्यू में हम हायर करते हैं ना, उसके टेस्ट को हम कैसे लेते हैं पता है? भाई हमें तो 10 ऑफ पेज की एक्टिविटी के नाम बता दे और 2-2 वेबसाइट के नाम बता दे, तुझे कौन कौन सी एक्टिविटी आती। अब वो कहता है सर एक्टिविटी के नाम तो याद है, साइट के नाम याद नहीं। अरे भाई तुम 3 साल से क्या कर रहे थे, तुम्हें 2-2 साइट के नाम याद नहीं हुए? जरा सोच के देखो, अपने माइंड को थोड़ा सा प्रेशर डालो दिमाग पे। समझ में मैंने क्या कहा है गरिमा जी, कि अगर कोई ऑफ पेज के लिए जाता है, कोई क्लाइंट ही कहते कि अच्छा ये बताओ यार, उसको भी नॉलेज हो गया, अच्छा क्या क्या करते हो ऑफ पेज में, कि बस हम तो ऑफ पेज में कॉपी, वो ऑफ पेज में डायरेक्टरी बुक में ये सब करते हैं। अरे और कुछ मेथड बताओ ना, कुछ नई चीज क्या चल रही है, तभी तो सामने वाला पैसे देगा, तभी तो जॉब मिलेगी आपको, अच्छे पैकेज मिलेगा आपको ना। आगे, तो ये वेबसाइट है फ्री, नीचे आइए सर, इसमें स्क्रॉल करिए, वेरी नाइस। अब यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है। तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो पाटे, हाँ, और नेम, आप वेबसाइट का नाम देना यहाँ पे। अब जितने लोग भी ये कह रहे हैं ना कि सर हमारी वेबसाइट पे, सर हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव नहीं हो रही, हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो अब ये लेजिट मेथड आपको इंप्रूव कराने में मदद करेगा। इससे हमारी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करने से हमारी फास्टर इंडेक्सिंग होती है। ये फॉर्म आपको बेसिक सा फॉर्म भरना है, अभी रुक जाना भाई, क्लिक मत करना। चलो, तो आपने freewebsubmission.com में जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बेसिक से इंफॉर्मेशन का फॉर्म भरना है, एंड दैट्स इट। और ये प्रक्रिया आपको वन टाइम ही करनी है, अपने होम पेज के लिए या अपनी पोस्ट पेज कैटेगरी के लिए, है ना। इस वाली वेबसाइट में आप होम पेज भी सबमिट कर सकते हैं, या फिर आपने कोई ब्लॉग पब्लिश किया, कोई आर्टिकल, तो उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे लेजिट मेथड और सारी टेक्निक्स विद हाई क्वालिटी चीजों को ध्यान रखते हुए रिवील कर रहा हूं, तो डोंट टेक मिस्टेक, गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। और एक बार वेबसाइट पे की गई गलती सुधारने में समय लगता है, एक बार गूगल पे लगी हुई स्पैमिंग आपके बिजनेस को डाउन कर सकती है। तो जो भी मेथड आप करेंगे, हाँ, अभी ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी आप सीखो, स्टडी करो, फिर क्वांटिटी क्वालिटी का डिस्कशन आगे करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। अभी सीखना कि करते कैसे हैं। तो यहाँ पे नीचे एक बटन दिया है सबमिट योर साइट, उस पे प्रेस कर दो, हाँ, सबमिट योर साइट प्रेस कर दीजिए, ठीक है, वेरी नाइस। जैसे ही अब इसको पॉपअप, अब सुनो, एक मैसेज पढ़ो सामने क्या लिखा है, प्लीज वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस दिस वन टाइम वेरिफिकेशन। तो जो ईमेल आपने यूज किया है उस पे एक ईमेल आएगा। पाटिल जी जीमेल ओपन कर लो दोस्त, हाँ, आराम से करो, घबराना नहीं है, हाँ, वेरी नाइस। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ईमेल आया है। अब सबसे, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रखिए, ताकि फिर अगर जल्दी से करेंगे तो इनके दिमाग से किसी ने इधर उधर ऐसे नजर मारी, क्लिक हट जाएगा, तो समझ नहीं आएगा। तो जैसे ही आप वहां पे जाएंगे तो एक ईमेल आएगा, देखो ईमेल आया है 11:02 पे। अब यहाँ एक लिंक अटैच है, उसमें उस लिंक पे आपको क्लिक करना, वेरी नाइस, हाँ कर दो अब, धन्यवाद। चलिए, क्लिक किया, यस। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने देखो क्या सिस्टम आएगा, जस्ट वेट, देखो योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई हो चुका है, एंड सबमिट योर साइट, यस, वेरी नाइस, कर दो।
क्लिक कर दो इस पे, सबमिट योर साइट आपको क्लिक करना। अब ये पॉपअप को क्लोज कर दो एंड दैट्स इट। कनेक्टिंग सर्च इंजन। अब क्या हो रहा है, तो ये हमारी जो वेबसाइट्स है उसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से सर्च इंजन से कनेक्ट कर रहा है। हमारा ऑफ पेज एसईओ कम से कम 5 क्लास चलेगा, तो अपना माइंड मेकअप कर लेना कि ढंग से सीखना है। भाई मेरे को नहीं आता कि जल्दबाजी में खिचड़ी पकाना सिखाना, मेरे को बिल्कुल लेजिट मेथड के तरीके से सिखाऊंगा ताकि हमेशा फ्यूचर में ग्रो करोगे, बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। सर आपने इतना करना है, अब ईमेल में जाइए आप, ये हो गया प्रोसेस कंप्लीट। अब ईमेल में जाओ, आप ईमेल आईडी ओपन करो अपना। अब यहाँ पे ना कुछ ईमेल्स आएंगे आपको बैक टू बैक। इनबॉक्स में जाओ पाटिल, इनबॉक्स में। हाँ, जैसे ही आप इनबॉक्स में जाएंगे, आप देखो लगातार कुछ और ईमेल्स आए, उनको एक एक करके ओपन करो। आपको लगातार कुछ ईमेल्स आए हैं, उनको आप एक एक करके ओपन कर लीजिए। हाँ, वेरी क्लिक कर दो, हाँ क्लिक कर दो इस पे आप, यस, वेरी नाइस। फिर दूसरे लिंक पे क्लिक कर दो, फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, ऑसम ऑसम ऑसम, परफेक्ट, ठीक है। इट्स अ वन टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब रुकिएगा, यहाँ पे कुछ इसको नहीं, इसको क्लोज कर दो, इसका हो गया वेरिफिकेशन डन। anuks.com को क्लोज कर दो पाटिल, यहां से आगे कोई प्रोसेस नहीं करना आपको, ठीक है। इट्स इनफ, वेरी नाइस। अब इस वेबसाइट पे जाओ, ये देखो, पढ़ो सामने क्या लिखा है, पढ़ तो लो पहले। सामने लिखा है योर यूआरएल हैव बीन एडेड टू द क्यू, यानी कि हम आपके यूआरएल को क्यू में रखते हैं ऐड करने के लिए। एंड थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर पेज सीक्रेट सर्च इंजन लैब। ये भी एक सर्च इंजन वेबसाइट है, ये भी एक सर्च इंजन वेबसाइट है, समझ में आया। चलिए अब आपको एक मिनट दीजिए, ठीक है। तो पाटिल आप दूसरी वेबसाइट देखो, एक सोनिक वेबसाइट दिख रही है आपको, सोनिक वेबसाइट, हाँ। अब इसमें सबसे पहला लिंक देखो, इसमें दो चीजें दिखेंगी, एक डॉलर दिख रहा है, डॉलर वाला नहीं क्लिक करना है आपको, पहले वाले पे टिक करना और सबमिट करना है, यस, एंड ऐड योर साइट एंड डन, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका सर्च इंजन सबमिशन एक्टिविटी। क्या आपको ये दोनों एक्टिविटी समझ में आ गया? क्वांटिटी, क्वालिटी एंड साइट्स ऑफ डेटा से क्लियर इन द चैट बॉक्स, फटाफट बताइए, क्या आप सभी को क्लियर हुआ कि ये मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है? प्लीज किसी को भी क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी। आपकी ग्रोथ रुक सकती है तो सिर्फ आप अगर बैकलिंकिंग अपना ऑफ पेज, देखो ऑफ पेज बनाए तो इसका मतलब, गरिमा मैम मैं अभी नहीं कर पाऊंगा सॉरी, बट मैं चेक कर लूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिंक डाल देना, ग्रुप में डाल देना, मैं वहां से देख लूंगा, ठीक है। अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप जो भी काम करते हैं ये, अच्छा एक बात बताओ, अगर सारी वेबसाइट एसईओ ऑन पेज करने से, टेक्निकल करने से दुनिया रैंक करा लेती, तो फिर ऑफ पेज करने की क्या जरूरत है? एक कंपनियों के अंदर 20-20 10-10 एम्प्लॉय रखने की क्या आवश्यकता थी? कभी आपने सोचा इस बात? नहीं सोचा। मैं इसका एग्जांपल बता रहा हूं आपको, डेटा बता रहा हूं। वहां इसलिए रखा जाता है ताकि हर वेबसाइट पे, क्योंकि बैकलिंक्स भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द एसईओ, ठीक है। ठीक है पाटिल, आप स्क्रीन स्टॉप कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो दो एक्टिविटी बताई है इस बात को ध्यान से समझ, ठीक है। अभी 1-2 दिन सेशन का थोड़ा शॉर्ट टाइम रहेगा, बाकी चिंता ना करो, आगे आपके सेशन कंटिन्यू टाइम पे रहेंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी जो कुछ पढ़ाया है उसको जाओ अच्छे से उसको इम्प्रूव करो, उस पर काम करो। और सबसे बड़ी चीज, ऑफ पेज एक्टिविटी हम लोग सब सीखेंगे, तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी। दूसरा, हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैक, सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सवाल, कि भाई ऑफ पे तो सब करते हैं, ऑफ पे तो सुनील जी भी करते हैं, तपस भी करते हैं, गरिमा जी भी करते हैं, पर आप ऐसा क्या करते हो कि हम आपको हायर करते? सो हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स। तो जब सारी एक्टिविटी आपको सिखा दी जाएंगी, तो वहां पर मैं आपको ये प्रोसेस, ये मेथड सिखाऊंगा कि जनरेट कैसे करते हैं हम क्वालिटी बैकलिंक्स।
ये लेटर ऑन आगे का पार्ट है। तो आज मैंने पहले कहा कि हम 2 एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे और ये दोनों एक्टिविटी आप अपनी परफॉर्म कराना शुरू कर दो। लास्ट में एक चीज और कंक्लूड करूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। ये एक्टिविटी आप तभी परफॉर्म कराएंगे जब आपका पर्टिकुलर ऑन पेज कीवर्ड प्लेसमेंट एंड टेक्निकल विल फिक्स, देन यू कैन यूज इट। तभी तो इंपैक्ट दिखेगा। अब आपके कीवर्ड ही नहीं लगे, कंटेंट स्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल फिक्स नहीं है, तो आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तपस भाई आज नहीं, सॉरी 2-3 दिन अभी थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है, ठीक है, सम रीजन, तो कोई बात नहीं, मैं डेफिनेटली हम आगे इंप्रूव करेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। पर अभी फोकस करो जो पढ़ाई मैं आपको बता रहा हूँ, अभी उस पर कंसंट्रेट। ठीक है, चलो सो मिलते हैं अगली क्लास में। और अब ये 2 एक्टिविटी मेरी तरफ से कंप्लीट है भाई। अब आप लोग इंप्रूव करिए, इनको आप स्टार्ट करिए। और मैंने आपको डेटा सर्च करने का तरीका बता दिया। आपको चैट जीपीटी से ही पूछना है कि मुझे 5 पिंग सबमिशन वेबसाइट दे दो, 5 सर्च इंजन सबमिशन वेबसाइट दे दो, वो सब चीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। ठीक है सुनील जी, मिलते हैं फिर अगले